मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? आज मैं आपको बताती हूँ मेंटल स्ट्रेस है क्या। शायद आपने पहले न सुना हो, न जाना हो। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही जीना है तो खुशी से जीना है, दुख से नहीं। दुख तो एक इंटीग्रल पार्ट है, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। प्रकाश है तो अंधकार है, पाप है तो पुण्य है। वी लिव इन द ड्यूअल वर्ल्ड। तो दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हमें वो कला आनी चाहिए अपने दुखों को सुख में बदलने की, अपने आप को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करने की। उन दुखों के ऊपर चलते हुए हंसते हंसते इस भव सागर को पार कर जाएं। वो कला आनी चाहिए कि दुख को हम अपने जीवन में आने से रोक सकें या अपने आप को उन दुखों से प्रभावित होने से रोक सकें। हाय हाय, भगवान ने क्या कर दिया ये मेरे साथ, मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत ही नहीं किया। यहीं पर आप दोषी हो जाते हो। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है या मैं किस कारण से दुखी हूं, सर्वप्रथम यह रियलाइजेशन होना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे कि यस हियर आई वॉज रॉन्ग, यहां मैं गलत था या यहां मैं गलत थी, तभी आप उसको सुधारने के जतन करोगे। लेकिन अगर आप अपने आप से, अपने अंतर से झूठ बोलते रहोगे कि नहीं मैंने कुछ गलती नहीं करी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं तो जीवन में बहुत खुश हूं, दूसरों को दिखाने के लिए, अंदर से तो आपको पता है कि नहीं हो, तो तब तक आप उसमें कभी सुधार नहीं लाओगे। भगवान आपको तोड़ नहीं रहा, जगा रहा है। जब जीवन में दुख आए तो समझो यू आर नॉट प्रेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। समझो कि भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है हमें ग्रो करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। भगवान हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि अपना रास्ता बदलो, सही दिशा पे जाने के लिए तुम्हारे लिए आगे भंडार खुला हुआ है, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए आगे। अगर यूनिवर्स आपको अनकंफर्टेबल ना करे तो आप कभी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे। वही सिली थिंग्स करते रहोगे, वही संसार के पचड़ों में पड़े रहोगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप स्टैग्नेंट हो जाओगे एक जगह स्थिर। अस्थिर पानी क्या होता है? सड़ जाता है। वी ऑल नो दैट। तो भगवान आपको चाह रहा है कि आप आगे बढ़ो। मैं तुमको मौका दे रहा हूं, ये भगवान का कहने का तरीका है कि मैं तुमको मौका दे रहा हूं। नए रास्ते खोजो, जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करो। जब कोयला खदान में वर्षों और वर्षों दबा रहता है तभी वो एक हीरा बनता है। कुंदन जब तपता है तो वो सोना बनता है। एक बीज वर्षों पड़ा रहता है, आप उसको जमीन में गाड़ भी दोगे तो वो सही समय आने पर ही अंकुरित होगा। तो भगवान आपको तैयार कर रहा है सही समय पे आने के लिए। भगवान आपको तैयार कर रहा है सही समय पर अंकुरित करने के लिए। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? आज मैं आपको बताती हूँ मेंटल स्ट्रेस है क्या। शायद आपने पहले न सुना हो, न जाना हो। मेंटल स्ट्रेस कुछ और नहीं बल्कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अवचेतन मन है और आपका जो चेतन मन है, लॉजिकल माइंड, उन दोनों के बीच का कंफ्लिक्ट है। उन दोनों के बीच की एनर्जी जब एक दूसरे से मैच नहीं करती, दोनों पैरेलल लाइंस में नहीं चलते, एक इधर एक इधर, तो आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपके दिमाग में टेंशन होती है। मानो कि आपने अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करा पूरा लॉजिकल माइंड लगा के, जैसे कि सब करते हैं। सबकॉन्शियस का यहाँ पर आपने कोई रोल रखा ही नहीं। आपने कॉन्शियस माइंड से दिमाग लगाया कि हाँ भाई वहां उस प्रोजेक्ट में मेरे को, इसलिए आपने अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी एबिलिटीज से ज्यादा भरोसा किया कि मेरा चाचा तो वहां का ऑफिसर है और वो मुझे ये प्रोजेक्ट दिला देगा। मेरी सहेली का जो पति है वो तो वहां पर फलानी पोस्ट पर है, वो ये प्रोजेक्ट पास करा देगा। फलाने बैंक में मैं उनके एक पार्टी में मिली थी, शर्मा जी, वो मेरे को लोन पास करा देंगे। तो आपने भगवान को कहाँ पूछा? भगवान पे तो आपने भरोसा ही नहीं करा। उसके बाद में जब वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तब जरूर आप भगवान को दोष दोगे, लेकिन पहले आपने पूछा नहीं भगवान को, भगवान से आपने सलाह नहीं करी, कंसल्ट नहीं करा। तो कंसल्ट करोगे कैसे? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप चेतन मन में जा ही नहीं रहे, उससे पूछ ही नहीं रहे आप कि मुझे क्या करना है। आपके जीवन का 97% जो जीवन आपका चल रहा है, 97% आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन चला रहा है और 3% सिर्फ कॉन्शियस माइंड चला रहा है।
चेतन मन, जिसको बोलते हैं ना बहुत दिमाग लगा के मैंने प्रोजेक्ट बनाया, पूरा दिमाग लगा दिया जी मैंने, तो फिर भी ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो वो आपका 3% है सिर्फ। 97% जो रोल है सबकॉन्शियस माइंड का, वहां आप उतरे ही नहीं, वहां आप उसने राय नहीं ली, वहां आप आपने पूछा नहीं। वो सबकॉन्शियस माइंड आपका यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कितनी इंटेलिजेंट फोर्स है, ये आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि अनेकों अनेक ब्रह्मांड, अनेकों अनेक गैलेक्सीज, पतझड़, ऋतुएं, वसंत, सर्दी, गर्मी, सब कुछ उस यूनिवर्सल फोर्स से चल रहा है। तो क्या तुम्हारी छोटी सी जिंदगी का छोटा सा प्रोजेक्ट उस यूनिवर्सल फोर्स से नहीं चलेगा? आप अपना इंट्यूटिव माइंड डेवलप ही नहीं करा। आप जीवन में रहते हुए भी, अपने संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, आप अपने इंट्यूजन को स्ट्रांग कर सकते हैं। जो एक अंदर से आवाज आती है ना, सही या गलत, इसको आप इग्नोर कर देते हो। नहीं नहीं, मेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, मैं तो दिमाग से काम कर रहा हूँ। भाई अंदर की आवाज क्या बेकार ही है वो तो, क्योंकि भगवान की आवाज तो बेकार ही लग रही है ना आपको। फिर भगवान को दोष मत दो बाद में अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो। आपको उस इंट्यूटिव माइंड को स्ट्रांग करने के लिए तरीके आने चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो सीखने के आपको तरीके आने चाहिए। आप उनको सीखिए और अपने जीवन को सुवासित करिए एक सुंदर बगीचे की तरह, फूलों से भरपूर, सुगंध से भरपूर। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।